हेलो गाइस। तो ये उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। इसमें आंसर की अभी तक आई नहीं है, तो एक्सपेक्टेड आंसर्स जो मैंने बहुत सारे सोर्सेज से खोजे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ ऑलवेज केशवानंदा भारती केस। जो दूसरा क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ डिवाइडेड डिपार्टमेंट्स, तो इसका आंसर प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन है। देन द थर्ड कि रेशनल इज़ रियल और रियल इज़ रेशनल, ये हीगल का कथन है। फोर्थ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनपुट फंक्शन नहीं है। देन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स आपका इनका पार्ट अब नहीं है। देन द नेक्स्ट इज़ फिफ्थ क्वेश्चन कि वॉलस्टोन क्राफ्ट मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट की इनमें से कौन सी बुक है, तो इट इज़ अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। देन अगला है कि यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद हिरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ कमिटीज़, तो इसका सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था द प्राइस ऑफ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट माइट हैव टू बी स्लोअर डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक स्पेयर, तो ये रिग्स ने कहा था। देन कौन से यूएन के ऑर्गन को सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है, तो आंसर है सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है एरिस्टोटल ने कौन सी अपनी लिखी हुई बुक्स में से इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी को डिफेंड किया था, द आंसर इज पॉलिटिक्स। नेक्स्ट इज कौन सा प्रमोशन ऐसा होता है जिसमें नेट इंक्रीज इन सैलरी नहीं होती है, आंसर है ड्राई प्रमोशन। द नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग मल्टीकल्चरलिज्म एंड इट वॉज सेड बाय पार्था चैटर्जी। नेक्स्ट 13th का आंसर है ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन किसने 1919 के रिफॉर्म्स को डिससेटिस्फाइंग डिसअपॉइंटिंग कहा था, तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है आपका पर्सनल इज पॉलिटिकल कौन सी वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, तो आंसर है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। नेक्स्ट इज कि इन चार ऑप्शंस में से कौन एडिटर है टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव बुक का, तो आंसर है फ्रैंक मैरिनी। देन दिस 17th क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया बहुत सारे सोर्सेस में देखने के बाद भी, अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट है 18th वाला कि ड्यूटीज़ ऑफ यूपीएससी में से कौन सी नहीं है, देन आंसर इज सी। 19th है कि किसकी एनालिसिस पे बेस्ड है कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, तो इसका आंसर है एप्टर। नेक्स्ट जो 20th क्वेश्चन है ब्रिक्स कंट्रीज़ को लेके, दैट क्वेश्चन शुड बी डिलीटेड क्योंकि इसमें जितने भी मेंशन्ड हैं आपके चारों ऑप्शंस वो चारों के चारों ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, और क्वेश्चन में हमें ये लिखना था कि कौन सी वाली कंट्री इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट 21th क्वेश्चन है कि वोटिंग बिहेवियर किन से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, द आंसर इज डी। 22 इज़ अ बुक एनार्शी स्टेट एंड यूटोपिया दैट वाज रिटर्न बाय रॉबर्ट नॉजिक, तो आंसर है करेक्ट आंसर 22 का है बी। 23rd का आंसर पोस्ट मॉडर्न अप्रोच है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, अगर आपको पता है तो डू कमेंट ऑन इट। 24th का ONM डिवीज़न जो इंडिया में क्रिएट किया गया था, द आंसर इज़ 1954। 25th इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास किया गया था, तो आंसर इज़ 1963। देन देर इज़ अ बुक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स दैट वाज रिटर्न बाय रजनी कुठारी, द करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसने लिखी थी, तो द आंसर इज़ लूसियन पाई। नेक्स्ट इज़ 28 की इनमें से कौन सा बेसिक प्रिंसिपल नहीं है मार्क्सिज्म का, तो द आंसर इज़ डी प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 29th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू गुजराल डॉक्ट्राइन, द राइट आंसर इज़ बी। 30th आंसर इज़ सी दैट इज़ एस्टिमेट कमिटी। Then 31 is related to a statement that is every state is known by the right that it maintains. The answer is Harold J. Lasky. The 32 question is the concept of integral humanism was given by which Indian thinker? The right answer is Pandit Deen Dayal Upadhyay. Next question is the concept of new humanism was given by, तो it was given by M.N. Roy. 34th is सबसे short lived ब्रिटेन्स का कौन सा constitutional experiment रहा? The right answer is C. नेक्स्ट इज हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कौन से ईयर को बिलोंग करते हैं, तो इट इज़ लेट 1920s।
Swachh Bharat Mission Rural comes under which ministry? The answer is B, Ministry of Drinking Water and Sanitation. 37 is assertion reason. The right answer is A is false and but R is true. 38 is again a statement and the correct option is B. 39th question, that is based on assertion and reason. I'm not sure about it, so do comment if you know the correct answer. 40th is the concept of management by objectives and it was given by Peter Drucker. Next is a statement about public administration and it was stated by Woodrow Wilson. The correct answer is B. 42nd is the pioneer of theory of new realism. The correct answer is A. Then is आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? The correct answer is पंडित रामाबाई. देन 44th क्वेश्चन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, इसका सही आंसर था 1687 या 88 के आसपास, जो कि चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन डिलीट किया जाएगा ऐसा लगता है. नेक्स्ट इज 45th question, the statement that in the happiness of his subject lies the king's happiness, in their welfare his welfare, तो ये कौटिल्य का कथन है. नेक्स्ट इज कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या चीज़ इसमें से इंक्लूड नहीं करता, तो राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट इज अगेन दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ये किसने कहे हुए हैं, तो ये आपके चेस्टर बर्नार्ड ने कहे हुए हैं. 48th इज प्लेटो ने कौन सा इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया था, देन इट इज़ एकेडमी. 49th का राज्यसभा की इक्वल पावर्स लोकसभा में किस एस्पेक्ट में है, देन इट इज़ इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट 50th क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोल्ड वॉर इज़ टू आइसोलेट एनिमीज एंड विन फ्रेंड्स. इसका आंसर कहीं मिल नहीं पाया. डू कॉमेंट इफ़ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ इट. देन 51st क्वेश्चन इज POST CORB का वर्ड कॉन्सेप्ट किसने दिया था, देन इट इज़ ल्यूथर गुलिक. 52nd is the power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in. The correct answer is Parliament. 53rd is कि इनमें से कौन सा आपका की थीम्स रही थी, तो करेक्ट आंसर इज सी. देन 54th क्वेश्चन, इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसका जो ट्रांसलेशन किया गया है वो गलत है. अगर आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन का रीज़न पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका इंडियन जो फेडरेशन है उसमें स्टेट्स के पास ये राइट है कि वो इससे सिसीड कर सकते हैं. सिसीड का मतलब होता है इसे छोड़ सकते हैं. बट हिंदी में अगर आप देखेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ है कि तथा घटक इकाइयों को इससे अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है. तो हिंदी स्टेटमेंट में नहीं है लिखा हुआ है, पर इंग्लिश वाले में नहीं लिखा हुआ है. तो इस हिसाब से जो आंसर हो जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में गलत हो जाएंगे. तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट है कि कौन सा वाला क्वेश्चन का स्टेटमेंट लेंगे. नेक्स्ट है कि द बुक द कल्चर इंडस्ट्री किसने लिखी हुई है, तो मैक्स हॉर्खीमर ने लिखी हुई है. 56th है कि ये दोनों स्लोगन किसने दिए हुए हैं, द करेक्ट आंसर इज़ राम मनोहर लोहिया. 57th है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस कमेटी के तहत रिकमेंड किया गया था, द करेक्ट आंसर इज़ स्वरण सिंह कमेटी. नेक्स्ट इज़ अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट वॉज गिवन बाय वुड्रो विल्सन. नेक्स्ट है वुमेन रिजर्वेशन बिल को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत पास किया गया है, द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट 60th क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, द आंसर इज कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. 61 द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय L.D. White regarding administration. The next is 62nd. The correct answer is D, that is public choice approach. नेक्स्ट इज संपूर्ण क्रांति किससे रिलेटेड है, तो वो जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज 64th प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसके इलेक्शन में यूज़ किया जाता है, द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट. 65 का करेक्ट आंसर इज सी. 66 बुद्धिस्ट इकोनॉमिक फिलोसफी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट द 67th क्वेश्चन है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पास किया गया था, द करेक्ट आंसर इज़ 2005. 68 है कौन से शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मैंशनड हैं, द करेक्ट आंसर इज़ 6th शेड्यूल.
नेक्स्ट इज़ ऑथर्स एंड बुक्स। इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो मिसमैच हैं और करेक्ट आपके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट ऑफ कोर्स होगा। नेक्स्ट 71st है, इनमें से कौन तो पॉलिटिकल फिलोसोफर ने ये कहा था कि एसोसिएशंस आर हार्मफुल टू स्टेट सॉवरेनिटी? द करेक्ट आंसर इज सी। 71st हमें प्रीएम्बल में जिस तरीके से ये मेंशन है उन्हें लगाने थे। द करेक्ट आंसर इज बी। 72nd WTO इनमें से किस चीज़ पे आपका कंसर्न नहीं है? द करेक्ट आंसर इज सी। 73rd क्वेश्चन है कि कौन सा आपका कमेटी बनाई गई थी टू इन्वेस्टिगेट नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स? द करेक्ट आंसर इज वोहरा कमेटी। 74th इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75th, that we have to mention the model that is not related to political development. So I was not able to find the correct answer of it. If you guys know the answer, do comment. 76th है कि किसने ये कहा था कि जो states हैं takes precedence over the individual? The correct answer is B, that is Aristotle. देन द 77th क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा डिटरमिनेंट्स पॉलिटिक्स और प्रेशर ग्रुप का नहीं है? इसमें जो आंसर आपका हो सकता है साइज़ या एक्सटेंट में से एक आंसर हो सकता है, इसका कंफर्म आंसर मुझे नहीं मालूम है। द नेक्स्ट इज 78th क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? द करेक्ट आंसर इज बी। 79 GST अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। वर्ल्ड सोसाइटी कौन से स्कूल से रिलेटेड है? द करेक्ट आंसर इज इंग्लिश स्कूल। नेक्स्ट इज 81st कि इनमें से कौन सा कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए नहीं होगा? द करेक्ट आंसर इज कोल्ड वॉर, क्योंकि कोल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बहुत बाद में हुआ था। नेक्स्ट इज 82nd, द करेक्ट आंसर टू 82nd इज बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट इज बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज पे कब बनी थी? द करेक्ट आंसर इज 1957। 84th क्वेश्चन इज बुक पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया कब किसने लिखी थी? द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इक्वल इररिलेवेंस किसने दी थी? द करेक्ट आंसर इज राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब बनाया गया था? द करेक्ट आंसर इज 1992। नेक्स्ट इज किसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टेडी स्टेट सिस्टम कहा था? द करेक्ट आंसर इज मैक्स वेबर, सी। 88th, it was matched the following and the correct answer is C. 89th कौटिल्य का सद्गुण्य प्रिंसिपल में इनमें से कौन सा कोर प्रिंसिपल नहीं है? द करेक्ट इज डी। 90th इज आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें प्रेसिडेंट ओपिनियन सीक करता है सुप्रीम कोर्ट का। द करेक्ट आंसर इज 143। नेक्स्ट इज आपका कौन सा इसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है? तो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट 92nd का आंसर मुझे नहीं मिल पाया, अगर आप में से किसी को पता है तो डू कमेंट। नेक्स्ट है 93rd, इन विच ईयर द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस? द करेक्ट आंसर इज 1968। 94th है, इनमें से इंडियन प्रेसिडेंट के पास कौन सा वीटो पावर नहीं है? द करेक्ट इज क्वालिफाइड वीटो। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सबसिस्टम ऑफ अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज नोन एज, इट इज साला मॉडल। 96th, इनमें से कौन सा वैदिक स्टडीज़ में वैदिक रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ है टेक्स्ट में? द करेक्ट इज ए। 97th है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसे कहते हैं? तो इट इज़ ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 98 इज अगेन मैच द फॉलोइंग, इसमें आपका द करेक्ट आंसर इज ए। 99th, द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, it deals with the third Minobrook conference, and the last is the concept of integral humanism. The correct answer is Deen Dayal Upadhyay.